केजरीवाल शराब के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो। केजरीवाल शराब के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस सरकार को पीने के लिए पानी देना चाहिए वो पानी की जगह शराब बांट रही है, इसको शर्म आनी चाहिए। हमारे बच्चों के संस्कार खराब हो रहे हैं, परिवार खराब हो रहे हैं, महिलाओं को उजाड़ने का काम, सबके घर उजड़ रहे हैं। उस चीज़ को केजरीवाल जी बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस सरकार को खाट फेंकने के लिए सब लोगों को तत्पर होना चाहिए। सब RWS इसके विरोध में है, सब सामाजिक संगठन इसके विरोध में, क्योंकि हमें संस्कार चाहिए, शराब नहीं चाहिए, पानी चाहिए पीने के लिए। तो मैं केजरीवाल जो कहना चाहता हूँ, तो शर्म आनी चाहिए। इस शराब के पैसे से उन्होंने जो महल बनाया है ना, उस महल का खाक लाक्षा गृह जलकर राख हुआ था और राख होने वाला है। और आने वाले 25 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सारी बहनें हमारी, सारे नौजवान, सारे बच्चे इसके खिलाफ होकर वोट देंगे और केजरीवाल को खाट फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं पहले तो अपने क्षेत्रीय विधायक से के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब जब क्षेत्र में असुरक्षा बढ़ी है, विधायक जी प्रयास करते हैं कि वहाँ ऐसी चीज़ें ना हो। आप देख पा रहे हैं कि ये 100 मीटर में तीसरा शराब का ठेका खुलने वाला था, जिसका विरोध हमारी मार्केट, RW के सभी पदाधिकारी, सभी प्रधान और अपनी निजी जो क्षेत्रवासी हैं वो सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार तीसरा ठेके खुलने से बहुत असुरक्षा महसूस कर रहा है। क्योंकि हमारी बहन बेटियां जब घर से बाहर निकलेंगी और 100 मीटर पे 3 ठेके खुलते हैं, तो आप समझते हो कि बेटी के साथ कैसा व्यवहार होगा, कैसा व्यवहार होगा। और जैसे ही आप केजरीवाल की बात कर रहे थे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, कहाँ एक तरफ कहते हैं कि मैं महिलाओं के लिए सुरक्षा लाता हूँ, महिलाओं की सुरक्षा तो पता नहीं, लेकिन उनके परिवार के लिए सर्वनाश ला रहे हैं। क्योंकि गली मोहल्ले में ठेके खुलने का मतलब शराब आदि बनेंगे और उनके परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, जिससे उनके परिवार में कहीं ना कहीं टूट फूट होगी और उनके परिवार के लिए दुखदाई भी होगा। और गली मोहल्ले आसपास सभी माताएं बहनें निकल नहीं पाएंगी। 2100 रुपये की जगह आप लोगों की पेंशन खोलिए ना। महिलाओं को सरप्राइज दीजिए कि उनके पेंशन भी खोली जा रही है, वृद्धा पेंशन। और आपने जो राशन कार्ड बंद कर रखे हैं वो सरप्राइज दिए कि राशन कार्ड खोलूंगा जीतने के बाद। क्यों पहले दीजिए ना, जनता को अब जरूरत है। जीतने के बाद आपकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। झूठे वादे अब खत्म कीजिए, आपका अस्तित्व बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। कौन है? ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ के विधायक जितेंद्र महाजन जो लगातार शराब घोटाले के लिए प्रोटेस्ट करते हुए आए थे, एक के साथ एक जब दारू फ्री हो गई थी और यहाँ कई ऐसे ठेके खोल दिए गए थे। तो यहाँ पे जो विधायक हैं जितेंद्र महाजन जी, उन्होंने लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। और आज फिर एक बार विधायक जितेंद्र महाजन जी, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनके साथ मिलकर फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके के हम शराब के ठेके नहीं खुलने देंगे और अपने इस एरिया को किसी भी तरीके से खराब नहीं होने देंगे। सर, क्या लगता है कि प्रोटेस्ट हो रहा है इसकी बिल्कुल अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है। आपको लगता था कि ये ठेके खुल गए थे तो परेशानी होती? देखिए, यहाँ 100 गज में 3 ठेके खुल रहे हैं, तो क्या यहाँ ठेके को मार्केट बनने जा रही है पूरे? कम से कम एक ही ठेका बहुत था, यहाँ 3-3 ठेके हो जाएंगे 100 मीटर में। ये बहुत गलत है और गलत असर पड़ेगा समाज पे और गलत असर पड़ेगा हमारे सारे पॉपुलेशन पर। तो इसमें जब महिलाओं सुरक्षा की बात आती थी तो क्या रहता था? इसमें देखिए, शराब पीने के बाद आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, उस महिला को कुछ भी कह सकता है, इसलिए बंद होने चाहिए। केजरीवाल जी आज भी इतने बड़े शराब घोटाले के बाद और एक शराब घोटाला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। 400 मीटर की दूरी पर आप चौथा ठेका खोल रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। इसकी क्या ज़रूरत है? ये कौन सा ऐसा दबाव है कि इस बिजी एरिया में स्कूल के नज़दीक शराब के ठेके खोले जा रहे हैं एक के बाद एक, और वो भी तब जब चुनाव सिर पर है, चुनाव में जा रहे हैं लोग। तो ये जाते जाते भी शराब में नहाने की जो कोशिश हो रही है, गोता लगाने की कोशिश जो हो रही है, इसके विरोध में जो लोग सड़कों पर आए हैं, मैं उनसे यही आह्वान करूंगा जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में कि वो अपना आंदोलन जारी रखे और यहाँ की जनता को न्याय मिलेगा। 2100 रुपये पे क्या कहना चाहिए? क्या महिलाओं को प्रभावित करेगा? देखिए, ये झूठ का पुलिंदा
केजरीवाल कोई पहली बार नहीं कर रहा है। पंजाब में जो नहीं दिया आज तक, जो 1,000 रुपये नहीं दे पाया, और एक तरफ कह रहा खजाना खाली हो गया है, कंगाल हूँ, 10,000 करोड़ का लोन दे दो। तो चुनाव में बहनों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो इनके बस की नहीं है। इन्होंने जब पंजाब में नहीं दिया तो दिल्ली में क्या देंगे? और दिल्ली में अगर देना होता, दिल्ली में देना होता तो मार्च 2024 में देते ना, जब बजट में की बात हो रही थी। अब तो जब चुनाव से 10 दिन पहले, और ये फार्म जो भरवा रहे हैं तो झूठ, फ्रॉड है, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। केजरीवाल का ये फ्रॉड है बहुत बड़ा। ये फार्म झूठे हैं, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई सरकार की नीति अभी नहीं है, तो फार्म किस काम आएंगे? ये शराब के जो ठेके जगह जगह खोले जा रहे हैं, इसको हम अपनी विधानसभा में खुलने नहीं देंगे, क्योंकि ये केजरीवाल जी ने जो छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं उन्हें नशे में डबोते हुए चले जा रहे हैं। अगर सारे जो बच्चे हैं ये कल का भविष्य है देश का, अगर ये नशे में डूबे रहेंगे तो क्या इनका भविष्य बनेगा? क्या ये पढ़ेंगे लिखेंगे? किस तरह से घर परिवार बनेंगे? तो हम महिलाएं जो है इसका विरोध करती हैं, और इस शराब के ठेकों को हम खुलने नहीं देंगे, घरों को बर्बाद नहीं होने देंगे, ना अपने क्षेत्र को ना अपने देश को बर्बाद। मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर वो महिलाओं को क्या खिलौना समझ रखा है क्या उसने? क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो छोटे छोटे बूथ, उसने 2100 रुपए के, संगीता 2100 रुपए के बूथ लगाए हुए हैं कि मैं 2100 रुपए का फार्म भर रहा हूँ और तुम्हें हर महीने 2100 रुपए दूंगा, और दूसरी तरफ शराब के ठेके खोल रहा है। आखिर ये क्या दिल्ली की महिलाओं को पागल समझ रहा है? और एक बात और देखिए, क्योंकि इसका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि इसका सर्वनाश निश्चित इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में हम चांदी की पायल पहनते हैं पैरों में, यहाँ तक कि हम बिछुए या पायल सोने की पैरों में कभी नहीं डालते, लेकिन इसने देखा क्या किया कि सोने की परतें लैट्रीन वॉशरूम में लगाई, तो इसका सर्वनाश तो निश्चित है। तो दिल्ली की जनता ने ठाना है, हम महिलाओं ने ठाना है कि दिल्ली सरकार अब की बार ये निकम्मी सरकार नहीं आएगी, और ना ही हमें शराब की नगरी चाहिए, और ना ही हमें 2100 रुपये चाहिए, क्योंकि 1000 का जो इसने पंजाब में घोषणा की थी, पंजाब का सर्वनाश सत्यानाश इसने कर दिया है। तो हमें अपनी दिल्ली बचानी है, ना ही तो हमें शराब के ठेके चाहिए और ना ही इसके 2100 रुपये। भैया आप यहाँ से स्थानीय ही हैं? बिल्कुल स्थानीय है, ऊपर हमारा रिहायशी है और नीचे दुकान है, और यहाँ सारे जो है रिहायशी एरिया है, और यहाँ पर क्या है ठेके ऑलरेडी 4 खुले हुए हैं, 5 की तैयारी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया और बहुत ज़्यादा लूटपाट होने लगी इस रोड पे। तो जिस तरीके से आप तीसरे ठेका बता रहे हैं, आप यहाँ खुलने जा रहे थे, इसका विरोध खुला हुआ है, चौथा पांचवा खुल रहा है यहाँ पर, चौथा पांचवा तो जब इसका हुआ था कि भाई यहाँ पे ठेका खुलने जा रहा है, तब आप लोगों ने कुछ विरोध किया था इसका? हमने डीएम से बोला था कि ऑलरेडी यहाँ ठेके खुले हुए हैं, फिर इसमें और क्यों लाइसेंस मिल रहा है? तो ये कहता है जी हमें तो पैसा मिल रहा है, हम तो जहाँ कहो वहाँ ठेका खुल जाएगा। प्लस यहाँ ओयो, जो दुनिया भर के ओयो खुले हुए हैं, तो इस रोड का जो नाम जो है वो सॉफ्टवेयर रोड ना होके ठेका रोड कर दिया जाए। हम तो यही कहेंगे भैया, जो एक लाइन में सारे ठेके खुले जा रहे हैं, और यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा दिन ब दिन खराब हो जा रहा है, आए दिन लूट हो रही है, चैन स्केचिंग हो रही है, आप देखते होंगे न्यूज़ के अंदर। केजरीवाल हाय हाय केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो। जितेंद्र महाजन जी ने शराब के ठेके भ्रष्टाचार के उदाहरण के साथ खोलने का विरोध किया था, और जो लोग शराब के ठेके बंद करने के नाम पर इन्होंने लोगों के बीच में जोर शोर से कहा था कि अगर वहां के लोग नहीं चाहेंगे तो शराब के ठेके नहीं खुल सकते, अगर आरडब्ल्यू विरोध करेगी तो कोई ठेका चल भी रहा होगा तो उसको बंद किया जाएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद जो शराब के
जो माफिया है उसके साथ बैठकर दिल्ली में शराब के ठेके खोलने की एक नई नीति बनाई गई। और वो कब बनाई गई? जब कोविड में चारों तरफ हाहाकार मचा था, लॉकडाउन था, लेकिन केजरीवाल जी और उनके तमाम मंत्री 5 सितारा होटल में बैठकर शराब के व्यापारी माफियाओं के साथ लेन देन कर रहे थे और वो जैसा बता रहे थे वैसी वो पॉलिसी बना रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी कमीशन 5% है, इसे 12% कर दो। तो उन्होंने कहा कि हमारा क्या फायदा होगा? तो आपका फायदा ये होगा कि आधी आधी बांट लिया करो। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन सौदा तो यही हुआ था। और उस सौदे की पहली किस्त बयाने के तौर पर 100 करोड़ रुपया केजरीवाल ने खुद लिया।